हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो वो सारे बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेस, हमारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। Nutrition, the process of taking in food and utilizing it is called nutrition. तो फूड का इनटेक करना, उसका हमारी बॉडी का यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। जैसे कि हम फूड खाते हैं, वो फूड हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेसिकली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग बाय यूजिंग सनलाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है वो अपना भोजन खुद बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। वो कैपेबल होता है अपना भोजन खुद बनाने के लिए इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। एग्जाम्पल में हो गए जैसे कि ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water is called autotrophs. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हम उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। जैसे कि क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों ग्रीन प्लांट ही कैपेबल होते हैं अपना भोजन खुद बनाने के लिए। क्योंकि ग्रीन प्लांट के लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट को सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में ताकि ये इसको यूटिलाइज कर सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। The process by which green plant make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simple inorganic material and depend on other organism for its food. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाता है बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल और वो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है,
तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। The mode of nutrition in which organism obtain its food from decaying organic matter of dead plant, animal, rotten bread, etc. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना नरिशमेंट जो होता है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, मतलब सड़ी गली हुई चीज़ों से वो ऑब्टेन करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये इस न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, रोटन ब्रेड हो गया, एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, एटसेट्रा। सेकेंड है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। It is that nutrition in which an organism derive its food from the body of another organism without killing it. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो अपना फूड, अपना नरिशमेंट जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिराइव करते हैं, उनसे लेते हैं विदाउट किलिंग इट, बिना उनको मारे हुए। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, फूड को ले रहा है, नरिशमेंट को ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। और जिसकी बॉडी से ये नरिशमेंट डिराइव कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसकी बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड को डिराइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग इट। वो ऑर्गेनिज्म जो नरिशमेंट को ले रहे हैं उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिसकी बॉडी से नरिशमेंट ली जा रही है, जिसकी बॉडी से फूड लिया जा रहा है, उसकी बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम। Holozoic nutrition. It is that nutrition in which an organism takes the complex organism food material into the body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cell. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड या फिर सॉलिड फूड को खाता है, जो बॉडी में जाने के बाद कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड पार्टिकल को खाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल में हो गया मैन, कैट, डॉग, एट्सेट्रा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।